नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हिसार जेपी ने गृह मंत्री अनिल विज पर तंज कसते हुए कहा कि गृह मंत्री अनिल विज कोई जज लगे हुए हैं। लैंडस्केप घोटाले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ईडी के बारे में पूछताछ को लेकर मामले में अनिल विज ने कहा था कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल जाने का पहला कदम है। तो वहीं हिसार के पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश ने कहा कि बीजेपी सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दरखास्त दिलाती है। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ईडी की रेड मरवा दी जाती है। भाजपा सरकार ने पिछले 8 सालों से पूर्व सीएम हुड्डा पर 8 पूछताछ करवाई है। ये राजनीति से प्रेरित होकर किया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पाक साफ है और राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह के मुकदमे किए जा रहे हैं। जेपी ने गृह मंत्री अनिल विज पर तंज कसते हुए कहा कि गृह मंत्री अनिल विज कोई जज लगे हुए हैं। पिछड़ा वर्ग की जो एक रैली होने जा रही है, उसको लेकर किस तरीके से तैयारियां है? देखिए, पिछड़ा वर्ग की रैली बहुत बढ़िया तैयारियां चल रही है और 17 तारीख को पुराने गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में बहुत विशाल जनसभा होगी। और उस जनसभा के बाद जो लोग इस तरह का दुष्प्रचार करते थे कि पिछड़ा वर्ग कांग्रेस पार्टी से दूर चला गया था, उसके बाद ये कहेंगे कि पिछड़ा वर्ग जो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी थी, दोबारा से फिर वो कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद साथ उन्होंने दिया। अभी सर दुष्यंत चौटाला आए थे, उनका ये कहना था कि कांग्रेस की अब गुटबाजी सामने खुलकर आ गई है। उन्होंने चिट्ठी भी जारी की है, फिर भी यात्राएं वो अलग कर रहे हैं। देखिए, दुष्यंत चौटाला तो अपनी ज़मीन उसकी खिसक गई है, वो ज़मीन राजनीतिक ज़मीन खो चुका है। उसकी बात का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। सर, एक जो अभी बीजेपी के जो प्रभारी है वो कह रहे हैं कि हम पूरे प्रदेश में युवाओं की रैली करेंगे, वर्चस्व रैली करेंगे, नरेंद्र मोदी से संवाद कराएंगे वर्चस्व, और 10 की 10 सीटें जीतेंगे। इन प्रभारी साहब से मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि युवा को चाहिए रोज़गार। सबसे पहले तो प्रभारी मोदी जी से बात कराने से पहले इस प्रदेश के युवाओं को ये बताए कि क्या कसूर था कि हमारे नौजवानों का, कि जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोज़गार मिलेगा, और 9 साल हो गए मोदी जी की सरकार ने, 18 करोड़ लोगों को क्या रोज़गार मिला? नौजवानों को रोज़गार नहीं, नौजवानों को काम नहीं। और बल्कि यहाँ तक भी जो हमारे दलित समाज के नौजवान हैं, क्योंकि उनकी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में एक रिजर्वेशन दी थी, उसको भी इन लोगों ने, बेईमानों ने ख़त्म करने का काम किया। यानी कि जो कौशल रोजगार निगम बनाई है, इससे तो नौजवान साथियों के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये कच्ची नौकरी, कोई नौजवान इनके कहने पर नहीं आएगा। सर, एक जो लैंडस्केप घोटाले में भूपेंद्र हुड्डा से जो पूछताछ हुई है, ईडी ने पूछताछ की है, अनिल विज का ये कहना है भूपेंद्र हुड्डा का जेल का ये पहला कदम है जो पूछताछ हुई है। क्या कहेंगे? अनिल विज ही फैसला करेगा। कोर्ट भी अनिल विज है, जज भी अनिल विज है क्या? चलो, दरखास्त तो ये सरकार दिलवा रही है हुड्डा साहब के खिलाफ कहीं कहीं से, लेकिन हुड्डा साहब को जिस तरीके से बुलाया गया, मैं तो शुरू से 8 साल से कह रहा हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार बनी है, तब से हुड्डा साहब के ऊपर कितनी बार इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई है। हुड्डा साहब पाक साफ है और ये सारे केस राजनीति से प्रेरित हैं। जब भी चुनाव आ जाता है तब इनको कैसे याद आ जाती है नेताओं के खिलाफ इस तरह के मुकदमे दर्ज करना। अभी आपकी जो लोकसभा को लेकर किस तरीके से तैयारियां हैं, जो 10 सीटों को लेकर कांग्रेस की? कांग्रेस पार्टी की तो आप, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1 साल पहले ही कह दिया था कि मनोहर लाल जी सेशन में, आपको याद होगा, कांग्रेस तो 24 घंटे चुनावी मोड में है। हमारे तो कार्यक्रम कभी विपक्ष आपके सबक, कभी जन आक्रोश रैली, कभी हमारे सम्मेलन, कभी हमारा जन मिलन कार्यक्रम, ये चल रहा है, लगातार चल रहा है। नौजवानों का कार्यक्रम अलग है, महिलाओं का कार्यक्रम अलग है। तो इस तरह के कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी बड़ी तेज़ी से चला रही है। और मैं कह सकता हूँ, वो तो कहने में झिझकते हैं कि आज हरियाणा में और यह देश में दोनों जगह कांग्रेस पार्टी इस इलाके से बड़ा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। सर, राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो गया, अब कह रहे कि बीजेपी कार्यकर्ता सभी वहां जाएंगे मंदिर के दर्शन करने। क्या देखते हैं, क्या इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे, ये तो इंक्रोचमेंट है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान पढ़े, हमारे नेता का। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति में के डीएनए में राम है, हमारे डीएनए में कृष्ण है।
तो राम तो हमारे थे, हैं और रहेंगे। अब कहीं आने जाना किसी पार्टी का, मैं कोई इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि मोदी जी ने इस तरह का काम किया, लेकिन मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ। और जो साथी सुनेंगे उन्होंने भी विचार करना पड़ेगा कि धर्म के नाम से राजनीति नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पे काम किया नहीं, महंगाई चरम सीमा पर, कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट, किसान को एमएसपी की गारंटी की बात कही थी केंद्र सरकार ने, वो झूठी निकली। 15-15 लाख रुपए की गारंटी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी थी, वो झूठी निकली। तो इनका विश्वास अब को कर नहीं रहा, इसलिए मंदिर का सहारा लेकर के, राम जी का सहारा लेकर के राजनीति करना चाहते हैं। तो इस तरह इनके बहकावे में अब लोग नहीं आएंगे। और देख भी लिया इन्होंने कि हुआ क्या हरियाणा प्रदेश में। हरियाणा प्रदेश की जनता समझ चुकी है, राम हमारे थे, कोई आज की बात थोड़ी है। राम जी के जो मंदिर के दरवाज़ा खोला तो माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने खोला था। तो कांग्रेस ने तो कभी इस तरह का प्रचार नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने सोमनाथ जी का मंदिर बनाया था, कांग्रेस ने तो कभी ऐसा प्रचार नहीं किया। यानी कि एक सर्जिकल स्ट्राइक करें तो मोदी जी ने कर दी, मंदिर बनाया। ये एक आस्था से जुड़ा हुआ पर्सन है, इसमें किसी व्यक्ति का नहीं है। और यदि कोई पार्टी, कोई व्यक्ति इस तरह का प्रचार करती है तो जनता ने उसका जम करके विरोध करना चाहिए। हमारी आस्था है, आस्था थी, राम में आस्था रहेगी। एक राहुल गांधी जी को भी वहाँ मंदिर में जाने से रोका गया था, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो इसलिए रोका गया ना कि तो एक अकेले ठेकेदार है हिंदू धर्म के, अकेलों को ठेकेदारी नहीं दी जा सकती। अकेलों को ठेकेदारी, यानी आगे बात सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के मापदंड अलग अलग हैं, विशेष तौर से आरएसएस के। माननीय आडवाणी जी अगर जीना की मज़ार पे चले गए, उनके खिलाफ किस तरीके के आरोप प्रत्यारोप आरएसएस और दूसरी उनके संगठनों ने किए। और मोदी जी नवाज शरीफ की मां के पास गए मिलने स्पेशल, उनको कुछ नहीं। यानी कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी गलत हथकंडे अपना सकती है। सर, विपक्ष का ये कहना है कि जो कांग्रेस की एक तो जन संदेश यात्रा अलग चल रही है और दूसरी घर घर अलग चल रही है, घर घर जाने की, वो दोनों गुटबाजी अलग अलग है, एसआर के अलग है, वो अलग है। नहीं, सब इकट्ठे हैं, सब अपना अपना अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस का एक कार्यक्रम है, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस। आज हमारा हर साथी कोई भी हो, पूरे 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में इस इशू को, इस कार्यक्रम को लेकर के घर घर जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो झूठी घोषणाएं थी, भारतीय जनता पार्टी ने जो 9 साल में अत्याचार किए, जो लोगों के साथ ठगी की है, बेईमाना किया है, उसका प्रचार कर रहे हैं। और हमारी जो हरियाणा सरकार की गारंटियां हैं, जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो गारंटियां हैं, वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो गारंटी तो हमारे पास है। अब भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की तो बात करते हैं, प्रधानमंत्री की गारंटी, कॉरपोरेशन के चुनाव में भी गारंटी प्रधानमंत्री की, लोक विधानसभा के चुनाव में भी गारंटी प्रधानमंत्री की। इसका मतलब या तो मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्री, अपनी सरकार पे विश्वास नहीं है, या इन्होंने ये सोच लिया कि हरियाणा प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन सरकार का सफाया होगा।